मैं राजनीति में नहीं होता तो फिर मैं फौजी बन जाता, क्योंकि राजनीति की वजह से मेरे को जेल भेजा। ठीक है, युवा, राजनीति, समाज सेवा और दोस्ती, इनको आप किस नजरिए से देखते हैं? इन पे आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब एक बार मैं समझा नहीं था। युवा, आपकी नजर में युवा क्या है? हमारी नजर में युवा एक ऐसी शक्ति है जो अगर मन बढ़ावे ना तो कुछ भी कर सकता है। ऐसे बहुत सारे युवा होते हैं जो यार, जैसे मैं भी एक, मेरा अगर बैकग्राउंड देखोगे ना आप, मेरा परिवार से, मेरा एक बहुत गरीबी से उठा हुआ बैकग्राउंड है, बिल्कुल जीरो नहीं बोलते उसको, नहीं मेरे परिवार में या मेरे आसपास कोई राजनीति वाला माहौल था, कोई समाज सेवा का भी माहौल नहीं था। एक मैंने अपने मतलब एक संकल्प लेके मजबूती से, दृढ़ इच्छा से मेहनत करके आज इस मुकाम पे पहुंचा। मैंने सरपंच का चुनाव भी लड़ा, एमएलए का भी लड़ा 28 साल की एज में। तो युवा चाहता तो कुछ भी कर सकता है भाई। ऐसे बहुत सारे मेरे पास कई युवा आते जो कहते हैं यार भाई पैसे नहीं है हमारे पास, कैसे राजनीति करे। तो पैसों से कोई राजनीति नहीं होती, आपका व्यवहार, आपका काम। हम भी पहले साइकिल पे जाके लोगों की सेवा करते थे यार, कार गाड़ियां तो अब भाई है, वो हमने मेहनत करके कमाई है, जैसे भी करा है, लेकिन कर सकते हैं आप भाई। मेरे जितने भी भाई उनको कहना चाहूंगा, आप इच्छा शक्ति मजबूत रखोगे तो कुछ भी कर सकते हो आप। दोस्ती जो निस्वार्थ भाव से साथ रहनी चाहिए। ठीक है, राजनीति लोगों की सेवा करना, समाज सेवा, बिल्कुल। ठीक है, गांव का जीवन आपको सबसे ज्यादा प्रिय है या शहर का जीवन? गांव का जीवन। ऐसा क्यों? आप गांव में नेचुरल प्राकृतिक हर चीजें मिलती है। शहर में आजकल भीड़ भाड़, लंबी लंबी लाइनें, ट्रैफिक में घंटों वेट करना। गांव में सुंदर वातावरण, बढ़िया चीजें हैं। टीम वर्क करना या अकेले काम करना? टीम वर्क। कैसा? हमेशा से टीम की वजह से, अकेले आदमी की पहचान नहीं होती यार। आज मेरी पहचान भी टीम की वजह से, भाइयों की वजह से। बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। पलाड़ा साहब के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपके राजनीतिक गुरु रहे हैं, काफी चीजें आपने सीखी है, क्या आप उनको एक संदेश देना चाहेंगे? भाई मेरा मानना, मैं आज तक काफी नेताओं से मेरा अच्छा संबंध है, व्यवहार है, लेकिन पलाड़ा साहब एक ऐसे नेता है राजस्थान में, मैं बोलता हूँ ऐसे नेता है कि आप आधी रात को भी उनको अगर 3 बजे भी कॉल करते हो और कितनी बड़ी समस्या में होना तो आपका काम होता है। और बिल्कुल निस्वार्थ से लोगों की सेवा करते हैं। उनका राजनीति में आने का एक ही मकसद, मेरा लगभग पिछले 7-8 साल से उनसे जुड़ा हुआ है, उनको पैसे कमाने की आवश्यकता नहीं। वो तो ऑलरेडी इतने पैसे वाले थे पहले, फिर उन्होंने राजनीति में लोगों की सेवा करने के लिए कदम रखा है। और मैं विधानसभा में इनके साथ ही आना जाना मेरा लगा हुआ रहता था। लोगों की अपनी जेब से पैसे देकर खूब लोगों की मदद करते थे। तो ऐसे नेता होने चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जो राजनीति में पैसे कमाना आते हैं, पर इनके पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत पैसे हैं और लोगों की रात दिन सेवा करते हैं, भले पद पर हो या नहीं हो। हिंदू धर्म एकता का मैसेज देता है, आपसी प्रेम का मैसेज देता है, भाईचारे का मैसेज देता है। और सनातन संस्कृति की वजह से आपने देखा होगा, हमारे जो पहले पूर्वज उसको फॉलो करने की वजह से भारत विश्व गुरु को भारत को बोलते। तो कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति बहुत ऊपर है। जसवीर भैया, जस्सी ग्रुप एक गैंग है, ग्रुप है, और ये बिच्छू गैंग से आपका क्या ताल्लुक है? क्योंकि मैं काफी समय से देख रहा हूँ, लास्ट के कुछ महीनों में बिच्छू गैंग एक बहुत ही एक्टिव गैंग के रूप में आ रही है। ब्यावर के आसपास के क्षेत्रों में गतिविधियों में इसका जुड़ाव हुआ है। आपका इससे क्या संपर्क है, कितना संबंध है? और जो आपकी गैंग है या जो आपका ग्रुप है या जो आप जिसमें समाज सेवा करते हैं, उसका क्या एक अलग कार्य है इन लोगों से या इन गैंगों से? पहली तो मेरी जो इस गैंग का नाम लिया वो बिच्छू गैंग से, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा जो हमारा ग्रुप चलता है, जस्सी ग्रुप, जो हमारे भाइयों ने नाम दिया है मेरे नाम से, जसवीर का शॉर्ट फॉर्म जस्सी करके ग्रुप। आज तक आप कोई रिकॉर्ड उठा के देख लो, लोग बोलते हैं कि भाई हमारे नाम से कहीं बदमाशी होती वो होती, तो भाई आजकल ऑनलाइन कई रिकॉर्ड होते थानों में, हमारी टीम के नाम से, हमारी कोई ग्रुप के नाम से आज तक कोई थाने में मुकदमा दर्ज नहीं है। हमारे नाम से आप चेक करोगे तो कई ऐसे गौशालों में आपको डोनेशन वाला मिलेगा, भाई यहाँ डोनेशन करा। ऐसे कई बेसारे लोग हैं जिनके घर नहीं है, जिनका इलाज नहीं हो रहा, कई हॉस्पिटलों में पैसों की मदद के लिए मिलेगा। कई लोग हैं पूरे राजस्थान में, कोई कहीं से भी फोन करता ब्लड के लिए तो ब्लड की सुविधा के लिए लोग खड़े रहेंगे आपके।
तो हमारे ग्रुप के नाम से आप सच्चाई पता करना, लोगों की सेवा के लिए रात दिन ये ग्रुप तैयार रहता है, नहीं किसी कोई आपराधिक गतिविधियों का सपोर्ट फिर करता, इतना नहीं समर्थन करता। फिर ब्यावर के आसपास के क्षेत्र के जो ग्रुप है, इसमें आपका इतना विरोध या इतना समर्थन क्यों हो रहा था? जो ये गैंग है, ये वहां पर ब्यावर के आसपास के क्षेत्र में ये गलत काम करती है, जैसे लोगों को नशा पहुंचाना, चोरियां करना, लूटपाट करना, कई ड्राइवर भाइयों के साथ में मारपीट करना। जब उन ड्राइवर भाइयों के साथ में मारपीट या कोई माँ का बेटा नशा करके कहीं पीड़ा पड़ा नाले, तब उस माँ को हमारी याद आती कि भैया, या उस भाई को या जिसके साथ में मारपीट उसको याद आती कि जसवीर भैया हमारे छोरों के साथ में ये लोग इनको गलत नशा करवा रही है, इनके साथ में लूटपाट कर ली। फिर हमारी जो टीम है प्रशासन की सहायता से उनको सुधारने का काम करता, तो कहीं ना कहीं उनको पीड़ा इसलिए होती कि भाई ये लोग हमारा इलाज कर देते, हमारे को काम धंधा यहाँ पे नशा सप्लाई नहीं करने देते या हमें लूटपाट चोरियां नहीं करने देते, इसलिए वो लोग मेरा विरोध करते हैं, और बाकी कुछ नहीं है। लव जिहाद को लेकर आपका क्या कहना है? लव जिहाद एक हिंदू धर्म को कमजोर करने का जो ये लोग कर रहे हैं, जो मुल्ले मौलवी है, मेरी हिंदू बहनों को समझना चाहिए। जैसे बहुत सारी बहनें हैं जो बोलती मेरा अब्दुल सही है, पर कोई भी अब्दुल सही नहीं है। ये कोई सच्चा प्रेम नहीं होता, ये सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। कहीं ना कहीं अब जब आप जाकर 1-2-4 महीने साथ रहोगे, फिर उसके बाद में आपको जब सच्चाई पता पड़ेगी, तब आप आपके घर परिवार से भी दूर हो जाओगी। आप देख ही रहो, आए दिन रोज सोशल मीडिया पे, रोज न्यूज़ों पे, अखबारों में आती है कि आज ये हिंदू लड़की इस फ्रिज में कटी हुई मिली, आज वह जंगल में फेंकी हुई मिली। तो मेरी बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन कि भाई इन लोगों से दूर रहिए, आपसे कोई प्रेम नहीं करते, आपको सिर्फ एक बच्चे पैदा करने की मशीन के लिए ले जाते हैं, आपको दूसरे लोगों को सौंपने के लिए ले जाते हैं, आपके साथ गलत करने के लिए ले जाते हैं, आपसे प्रेम नहीं करते ये लोग। और भाई इनके धर्म में सिखाते नहीं ना, इनके धर्म में तो भाई बहन का रिश्ता नहीं होता, तो फिर कैसे पॉसिबल है? इन चीजों से बचना चाहिए। अगर आपको किसी युवाओं में कोई एक बदलाव करना पड़े, आप वो क्या बदलाव आप करना चाहेंगे? आज का युवा काफी एक्टिव है, एडवांस है, लेकिन ये चीजें वो गलत दिशा में ले जा रहा है। जैसे भाई जल्दी पैसे कमाने के लिए कोई 2 नंबर की गलत काम करना या नशे करना, वो करना, भाई उन चीजों में नहीं जाकर आप इसको पॉजिटिव सोच में अगर आप लगाओ तो आप वैसे ही सक्षम हो जाओगे। और मेरा मानना है भाई आज सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो शिक्षा। भाई मैं आपके घर में अगर आप पढ़े लिखे हो ना, चाहे आपके भाइयों में घर की जो ईंट होती है ना वो भी बढ़ जाएगी, लेकिन आपकी शिक्षा जो आपने जो सीखा है ना वो आपका कोई नहीं छीन सकता, और वो हुनर आपके पास होगा तो आप वैसे ही सेटल हो जाओगे। कई लोगों को जैसे शौक रहता है भाई मेरे आगे पीछे 8-10 गाड़ियां चले, या मेरा ऐसे डेकोरम रहे, मेरे पीछे गाड़ी चले, वो चले, तो आप बनो ना एसपी कलेक्टर, आपके पीछे गाड़ियां चलेगी, आपके साथ गनमैन चलेंगे, आपको लोग हाथ जोड़ेंगे, नेता लोग खड़े रहेंगे, हाथ रखेंगे। तो शिक्षा तो मेरे भाई है जितने उनको कह रहा हूँ, शिक्षा तो बहुत जरूरी है और करना चाहिए। 5-7 साल पढ़ लेंगे तो पूरे जीवन भर सुखी रहेंगे, और माता पिता भी सुखी रहेंगे, आने वाली पीढ़ियां भी सुखी रहेंगी। तो शिक्षा तो बहुत जरूरी है। मेरा आखिरी सवाल होने वाला जसवीर जी आपसे, जसवीर सिंह खरवा का रियल नेम क्या है? मेरा नाम जसवीर सिंह रावत है। मेरा जो ग्राम पंचायत है, मेरा गांव है रानी सागर, जो खरवा है उससे 1 किलोमीटर आगे मेरी ग्राम पंचायत खरवा है। और खरवा लगाने का कारण है कि 1857 के जो राजस्थान के पहले स्वतंत्रता सेनानी बन के यहाँ राव गोपाल सिंह जी गए थे ना, उनको देख के मैंने खरवा लगाया। वो हमारा आदर्श है, और आज खरवा का अगर पूरे देश में नाम है तो उनकी बदौलत नाम है, इसलिए हम भी खरवा लगाते हैं। अपना कीमती समय इस पॉडकास्ट के लिए देने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आगे भी आपसे मेल मिलाप जुड़ा होता रहेगा। एक आखिरी में युवाओं को इस पॉडकास्ट के जरिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? भाई मेरे जितने भी भाई है आजकल देख रहे हैं आसपास के क्षेत्र में, मैं कहीं भी आता जाता रहता हूँ, ये जो नशे वाली जो है ना लत, मतलब 15 साल का लड़का देख नहीं रहा, समझ नहीं रहा आसपास से कौन जा रहा कोई नहीं जा रहा, वो सिगरेट पी रहा है। मतलब ये जो पहले जैसे लोग, हाँ कोई सिगरेट पीता था तो चुप के पीता था, 40 साल 50 साल का व्यक्ति भी, लेकिन आजकल के जो युवा है ना, ये जो शर्म जो लाज है ना, ये कहीं ना कहीं उनको बर्बाद कर रही है।
मतलब अपना खुद का भविष्य तो बर्बाद करे, उनके जो बूढ़े माता पिता उनका भी भविष्य खराब कर रहे थे। नशे पत्ते से दूर ही रहना चाहिए। मतलब